हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सभी दर्शक गणों को, सभी श्रोतागण, भगवत भक्त जो भगवत कथा के अनन्य प्रेमी हैं, सबको सादर नमन। सज्जनों, देखिए, कुल की, जननी की अर्थात माता की, अपने परिवार की, जननी की और जन्मभूमि की महिमा को कौन आगे बढ़ाता है, उनकी महिमा को कौन बढ़ाता है, आज मैं इस प्रसंग पर चर्चा कर रहा हूँ कि कुल, जननी और जन्मभूमि तीन चीज़ें हैं। नंबर 1 कुल, नंबर 2 जननी माने माता और जन्मभूमि, इनकी महिमा को कौन बढ़ाता है। कहने का मतलब है जिससे कि सारी पृथ्वी सौभाग्यवती हो जाती है, वो कौन है, अर्थात उसके अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जो इस कार्य को करता है। तो देखिए सज्जनों, समाहितो ब्रह्म परो प्रमादी शुचिस्ते कांतरजितेन्द्रिय समाप्नुयाद योगमिमं महामनः विमुक्तिमाप्नोति ततश्च योगतः। कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा भागवती च तेन विमुक्तिमार्गे सुख सिंधु मगनम लगनम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। समाहितो ब्रह्म परो प्रमादी, जरा ध्यान दीजिए आप। जो समाहित अर्थात जो व्यक्ति में एक एक शब्द का अर्थ करूंगा आपके सामने, ये थोड़ा कठिन विषय है, व्याकरण का है, कि जो एकाग्र चित्त, समाहित अर्थात एक जगह, जिसका मन एक जगह स्थिर रहता है। ब्रह्म परो अर्थात ब्रह्म चिंतन परायण, केवल ब्रह्म के अलावा और किसी का चिंतन नहीं, ऐसा व्यक्ति हो। ध्यान दीजिए आप, जो एकाग्र चित्त हो, ब्रह्म चिंतन परायण करने वाला, और लिख रहे हैं प्रमादी अर्थात प्रमाद से शून्य, अर्थात आलसी, जिसके आलस्य जिसके शरीर में बिल्कुल भी न हो, अर्थात वो आलस्य से दूर हो, रहित हो। शुचि पवित्र, शुचि कहते हैं पवित्रता को, और एकांतर अर्थात एकांत प्रेमी, दुनियादारी से दूर रह करके एकांत में बैठ करके परमात्मा का जो चिंतन करने वाला व्यक्ति हो। और जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर काबू रखने वाला, मन को बस में रखने वाला, क्योंकि इंद्रियों का राजा मन का राजा मानव। जिसने अपने इंद्रियों को, मन को काबू में कर लिया, कहती है उसने पूरा, अर्थात वो परमात्मा को भी जो है जीत लेता है। सज्जनों, तो देखिए, ये मैंने प्रश्न में आपको बताया था कि अपने जन्मभूमि की, अपनी माता की, कोख की और अपने कुल की महिमा को कौन बढ़ाता है। तो ये जिस व्यक्ति में ये गुण होते हैं, मैंने आपको गुण बताए कि जो एकाग्र चित्त होता है, ब्रह्म चिंतन परायण रहता है, उसे सिवाय ईश्वर के अलावा, ब्रह्म के अलावा और किसी का कोई ध्यान नहीं, जो प्रमाद से शून्य है, बिल्कुल आलस्य जिसके शरीर में, क्योंकि आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। आलस्य ही मनुष्याणाम महान रिपु, आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। एकांत प्रेमी जितेंद्रिय समाप्यनुवाद योग मिमम, और कैसा होना चाहिए महामना योगी, जो इस योग में जाकर के सिद्धि को प्राप्त करता है। तो सज्जनों, विमुक्ति आपनोति ततश्च योगतः, तो वो इस योग के प्रभाव से और विमुक्त अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब देखिए,
जिसका जो है चित्त मोक्ष मार्ग में आकर के जब परमात्मा में लीन हो जाता है, जो व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर चल देता है तो वो स्वतः ही उसका मन परमात्मा में लीन हो जाता है। ऐसे अपार सिंधु में वो जब डूब जाता है, जैसे समुद्र में कोई डूबेगा तो था नहीं मिलती, तो ये परमात्मा का जो है प्रेम जो है अपार समुद्र के समान है। इसमें जो डूब गया तो लिख रहे हैं वो क्या कर देता है महाराज, जो व्यक्ति ऐसे मोक्ष के मार्ग में आकर के परब्रह्म परमात्मा में संलग्न हो जाता है, अर्थात उनके सुख के अपार सिंधु में जो है डूब जाता है, तो वो उसके बाद लिख रहे हैं कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। वो व्यक्ति के द्वारा जो उसका कुल है वो पवित्र हो जाता है, वो अपने कुल को पवित्र कर देता है। और जननी कृतार्था, जिस माँ के गर्भ में उसने अपना 9 महीने का समय बिताया तो माँ की जो कोख है उसको धन्य कर देता है, अर्थात अपनी माता का जो है उसकी मैया कृतार्थ हो जाती है महाराज। कहने का मतलब है, लोग कहते हैं कि देखिए पुत्र जने तो ऐसा जने, और तो और क्या, जो व्यक्ति इस मार्ग पर चल जाता है कि विमुक्त मार्गे सुख सिंधु मगनम, मैंने बताया सुख रूपी समुद्र में जब डूब जाता है, ऐसा लगनम परे ब्रह्मण्य से चेता है, इसकी बुद्धि परमात्मा में जो लग जाती है सज्जनों, तो क्या जननी कृतार्थाम हो गई, कुलम पवित्रम वसुंधरा भाग्यवती। ये आखिरी में आया महाराज कि वसुंधरा भाग्यवती छती, जो पृथ्वी है सज्जनों, वो पृथ्वी माता भी जो है और सौभाग्यवती हो जाती है। उसको भी ये गर्व हो जाता है कि आज मेरे ऊपर ऐसे एक धर्म की धुरी को धारण करने वाले व्यक्ति ने जो है और जन्म लिया, जिसने मुझको धन्य कर दिया। तो सज्जनों, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जा कर के जो है सौभाग्यशाली और अपनी माता, अपनी मातृभूमि और अपनी जो जन्मभूमि कहें और अपने कुल, इन सब की जो है मान मर्यादा को बढ़ा देती है। तो सज्जनों, इसके लिए बताया कि सबसे मेन चीज़ पवित्रता, शुचिता, पवित्रता होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए और ब्रह्म चिंतन परायण जो है सज्जनों। एक अब आजकल के युग में लोग, अब तो इतना ज़माना खराब हो गया कि लोग पूजा सत्संग इनको छोड़कर मोबाइल में रम चुका है। कुछ नहीं, बस उसी पर रात और दिन चलता रहता है। भगवान की आरती, मंदिर जाना, ये उससे बिल्कुल दूर। भगवान की कथाओं को श्रवण करना, सुनना, सुनाना, एक कोसों दूर हो गए हैं। तो सज्जनों, इस प्रकार से और मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं इस प्रकार से जो पवित्रता का ध्यान रखते हैं, एकांत प्रेमी होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, अर्थात अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म चिंतन परायण होते हैं और आलस्य से रहित होते हैं, वे जा कर के सज्जनों और इस योग के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करते हैं और अंत में मोक्ष को पा करके परमात्मा की जो है और धाम में जो है उनके सानिध्य में और जो है विराजमान होते हैं। फिर उनको बार बार इस संसार में जो है जन्म नहीं लेना, कहते हैं बार बार माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता। पुनरपि जननी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कहते हैं कि बार बार माँ के गर्भ में आना और फिर जो है जाना, माने मृत्यु को प्राप्त होना, फिर जन्म लेना, ये चक्र 84 का चलता रहता है। लेकिन सज्जनों, जो व्यक्ति इस प्रकार से जो है रहता है, परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष को जो प्राप्त कर लेता है ना, फिर उसे जो है इस संसार में नहीं आना। तो मैं बताया कि बार बार न तो जन्म लेना पड़ेगा, कहने का मतलब है सज्जनों, पुनरपि जननम
पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम और प्राप्ते संहिते मृत्यु नहीं नहीं रक्षित दुक्रिय करणे और भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सज्जनों, मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि मरना हो, मोक्ष से नहीं कहते। मैं इसी में आपको इसी कड़ी में जोड़ रहा हूँ कि मोक्ष का अर्थ क्या है। लोग कहते हैं मोक्ष हो जाता है, फिर क्या होता है मोक्ष? क्या मोक्ष होने पर किसी को मुक्ति मिलती है? मोक्ष का मतलब मरना वरना नहीं है महाराज। देखिए, मरने पर किसी को मुक्ति मिलती है, ऐसा भागवत में क्या किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि मोक्ष का मतलब मरने पर मुक्ति हो, ऐसा नहीं। अब मैं आपको कि मरने के बाद मोक्ष नहीं होता, ध्यान दीजिए, आप शब्द का अर्थ समझिए। लोग कहते हैं कि मरने के बाद में जब मोक्ष हो जाता है तो फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मैंने जैसे भी कहा कि पुनरपि जननम, देखिए पुनरपि मरणम, तो मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष में दो शब्द है, मोह और छा। छा से होता है क्षरण या नष्ट, और मोह से मोह। दो शब्द है, मोह का मोक्ष, मोह मतलब मोह और छा माने क्षरण। तो माने जहाँ पर मोह का नाश हो जाए, जिस व्यक्ति के अंदर मोह खत्म हो जाए, दुनियादारी से, संसार से, घर परिवार से, नाता रिश्ता सब, और एक प्रभु से जिसकी डोरी लग जाती है, केवल संसार में प्रभु के अलावा जिसका कोई दूसरा नहीं है, तब जाकर के जब मोह ममता बंधन नाते रिश्ते सबको छोड़ करके तो मोह का जो क्षय हो जाता है, सज्जनों, उसी का नाम मोक्ष है। और जीवित अवस्था में जिसके मोह का क्षय हो गया ना, तो वो तो जीवित ही मुक्त कहलाता है। अगर आप जीवित हैं और आपने संसार का मोह त्याग दिया, तो समझ लो सज्जनों, मरने की या मोक्ष के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति जीवित ही मुक्त है, और मुक्त है माने स्वतंत्र है, तो वही मोक्ष का अधिकारी होता है। तो और जिसके मोह का क्षय नहीं हुआ, सज्जनों, वो चाहे 1000 बार मरेगा फिर भी वो मुक्त नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा। फिर उसको तो फिर वही बात होगी, कौन सी? कि पुनरपि जननम, अरे पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, प्राप्ते संहिते मृत्युम नहीं नहीं रक्षित दुक्रिय करणे, और भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए हे मूर्ख मन, तुम जाकर के गोविंद का भजन करो, क्योंकि केवल भलाई है तो इस गोविंद के नाम में ही भलाई है। यही आपके मोक्ष का कारण, ये संसार की विषय वासनाओं से दूर ले जाने वाला यही है एक। यदि आप परमात्मा के ऊपर निर्भर हैं, परमात्मा को अपना सब कुछ मानते हैं, दुनियादारी से हट करके, तो यही आपका, क्योंकि जीते जी आपका मोक्ष है। जो मोह को छोड़ दे, मोह को नष्ट कर दे, मोह जिसका नष्ट हो जाए, वही मोक्ष का अधिकारी है, वही मोक्ष है। जीवित जी, जीते जी छोड़, मरने के बाद क्या है? जीते जी छोड़ दे जिसको, उसको कहा गया है। क्योंकि बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले न भीख, और मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। अरे दुनियादारी से क्या मांगे? मांगो तो परमात्मा से मांगो, देने वाला वो है कि दाता एक राम, और भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। तो मांगो तो किससे मांगे? देखो, संसार के लोगों से मांगोगे तो लोग कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा कर्तव्यहीन है, काम नहीं करना, संडा है, माने हाथ पैर मजबूत है फिर भी करना नहीं चाहता, कोई कुछ कहेगा, कोई बेशर्म कहेगा, कोई आलसी कहेगा, कोई कामचोर कहेगा। तो कहने का मतलब है महाराज, मांगने से जो है भीख नहीं, मोती नहीं, भीख नहीं मिलती, मांगे मिले न भीख, बिन मांगे आपको कुछ भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए मांगो मत, ये सदगुरु की सीख है। कहते हैं
मांगिए मत, प्राप्त कीजिए मेहनत के बल पर। क्योंकि मोह क्या है, मोक्ष क्या है, संसार तुम्हारा क्या है। जब तुम चले जाते हो तो तुमको कितना याद करते हैं, पता है आपको। इसलिए भैया जब मोह को छोड़ दो, क्योंकि मोह ही, जब तक मोह है तो मोक्ष से आप दूर हैं। और मोह हट गया, मोह का क्षरण हो गया मोह का, तो आप मोक्ष के अधिकारी हो गए। क्योंकि ये संसार आपको, ये इंसान, एक तो जब तक आप इनके लिए कुछ कर रहे हो, आपसे स्वार्थ है तो आपकी इच्छा करता है। और जब जैसे बूढ़ा पशु हो जाता है, दूध नहीं दे गैया जैसे बूढ़ी हो जाती है तो उसको छोड़ दिया जाता है, हर आदमी नहीं रखता। तो ऐसे ही जब आपसे स्वार्थ निकल जाएगा तो आपकी भी कोई कदर नहीं होगी। क्योंकि आपके जाने के बाद में क्या होता है, जब तक आप जीवित हैं, कमा रहे हैं, ला रहे हैं, तो लोग आपको सलाम करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन आपके जाने के बाद क्या होता है महाराज, कोई किसी का नहीं है। तभी तो कहते हैं मोह को परे जीते जी छोड़ो जिससे मोक्ष हो जाए। क्योंकि 3 दिना, अरे 3 दिना नो तिरिया रूवे। सज्जनों, जब आप जाओगे तो केवल जाने के बाद केवल 3 दिन तक आपकी तिरिया जो है याद करेगी, 3 दिना तक रोएगी। 3 दिना नो तिरिया रोवे और 13 दिन तेरे भाई रे। जब तक तुम्हारा 13 भी नहीं होगी तब तक आपके भाई भी आंसू डालेंगे। 3 दिना तेरी तिरिया रोवे और 13 दिन तेरो भाई रे। और जन्म जन्म तेरी माता रोवे करके आस पराई रे। जन्म जन्म तेरी माता रोवे करके आस पराई रे। केवल एक माँ एक ऐसी है जो जब तक वो जीवित रहेगी तब तक वो आपका ध्यान करेगी और रोएगी। इसलिए क्योंकि ये शरीर किसी काम का नहीं है भैया, क्या तन मांझना रे। इसलिए शरीर को क्या मांझ है, शरीर को मांझने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि क्या तन मांझना रे, एक दिन माटी में मिल जाना। ये शरीर हमारा एक दिन मिट्टी में, मिट्टी का खिलौना, और मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना, ये मिट्टी का खिलौना है सज्जनों, और ये मिट्टी में चला जाएगा। इसलिए इस पर गर्व मत करिए, ध्यान रखिए। क्योंकि आपके जाने के बाद कोई नहीं पूछता। सब लोग रिश्तेदार मित्र जिनको तुम कहते हैं ये मेरा परम मित्र है, मेरे पीछे मर जाएगा, लेकिन उनसे पूछो कि जब वो जाते हैं शमशान में बैठ करके गप्पे लड़ा के और लौट के घर आते हैं, कोई नहीं मरता। कहते हैं जो मरता है वही जलता है। इसलिए संसार है, संसार को छोड़िए और मोक्ष की तरफ चलिए। मैंने आपको जो सज्जनों ये मोक्ष का अर्थ साथ में बताया, और इसके साथ जय श्री राम, जय हनुमान।